स्वागत है आप ही के अपने चैनल व्याउदय क्लासेस पे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी के चैप्टर 1 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अपना जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो जो सौर ऊर्जा संसाधन होता है ये इन चारों में से पुनः पूर्ति योग्य होता है, यानी कि एक बार यूज करने के बाद फिर दोबारा उसका यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि काली मृदा यानी कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो जो काली मिट्टी होता है इसका दूसरा नाम है रेगूर मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है। तो जो मरुस्थलीय यानी कि बालुई जो होता है, रेतीला रेतीला जो रेत होता है उसका विस्तार राजस्थान में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो जो सोपानी कृषि होती है यानी कि जो पहाड़ों पे खेती की जाती है सीढ़ी जैसे बना बना करके, तो ये जो खेती है सोपानी कृषि ये उत्तराखंड में की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण के क्या मुख्य कारण है। तो देखिए जो पंजाब है वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भूमि है यानी कि वहाँ की ज़मीन है वो धीरे धीरे खराब हो रही है, धीरे धीरे बर्बाद हो रही है, उसका निम्नीकरण हो रहा है। तो इसके पीछे का जो कारण है वो ये कारण है अधिक सिंचाई, यानी कि वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं खेत में ज़्यादा पानी पटा दे रहे हैं। यही कारण है कि वहाँ का जो धरती है वो धीरे धीरे खराब हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। तो जो मेढक का प्रजनन है उसको नष्ट करने वाला रसायन एड्रीन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। तो जो देश के जितने सारे बांध है उसको भारत का मंदिर कहने वाले थे पंडित नेहरू। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो बृहद मतलब होता है कि बहुत बड़ा क्षेत्र। तो बहुत बड़ा क्षेत्र में क्या है धरती पर जल की उपस्थिति है और इसीलिए धरती को अंतरिक्ष से अगर देखा जाए तो जल के कारण क्या होता है धरती नीला दिखाई देता है और हम लोग धरती को नीला ग्रह भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, यानी कि कितना प्रतिशत जल की मात्रा पाई जाती है। तो जो प्राणियों की शरीर होती है उसमें 65% जल की मात्रा निहित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बिहार में कितने परसेंट भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, यानी कि बिहार का कितना परसेंट ऐसा ज़मीन है जहाँ पे क्या है तो वन है यानी कि जंगल है। तो बिहार का मात्र और मात्र 7% ऐसा ज़मीन है, 7.1% जहाँ पे क्या है तो वन है। बाकी सारे जगह पे खेती वगैरह किया जाता है और रहने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, यानी कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जंगल है। तो भारत का मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जंगल है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो जो भारत की राष्ट्रीय पक्षी है वो मयूर होती है और मयूर को ही हम लोग मोर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चरक का संबंध किस देश से है। तो जो चरक है उसका संबंध भारत से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 में कौन कन्वेंशन हुआ था। तो प्राकृतिक संसाधन जो थो उसको संरक्षण के लिए 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 15 नंबर, वो ये कहता है कि इनमें से कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो इन चारों में से डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो केवल और केवल भारत में ही पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर
हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, यानी कि कौन ऐसा खनिज है जिसको जिसकी खोज होने के बाद क्या हुआ कि उद्योग बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। तो इन चारों में से लोहा एक ऐसा खनिज है जिसे क्या कहा जाता है, तो उद्योगों की जननी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है, यानी कि किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो जो सीमेंट उद्योग होता है, यानी कि सीमेंट बनाने के लिए जो सबसे जरूरी कच्चा माल होता है वो होता है चूना पत्थर। चूना पत्थर से ही क्या होता है, सीमेंट बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। तो इन चारों में से प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, यानी कि भारत में कोयला सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादित की जाती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन झारखंड राज्य में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है, यानी कि कोयले में सबसे अच्छा कोयले का प्रकार कौन है। तो एंथ्रासाइड एक कोयले का ऐसा प्रकार है जो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार होता है, यानी कि सबसे अच्छा वाला प्रकार होता है। तो आप लोग कोयला लेने जाओ तो एंथ्रासाइड ही लेना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये सतलज नदी पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। तो जो यूरेनियम होता है उसका प्रमुख उत्पादक राज्य उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा, यानी कि जादूगोड़ा एक ऐसा जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है। तो पूरे एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि झारखंड झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो जो झारखंड का झरिया क्षेत्र है उसमें मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये वाला पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पूरा आंसर के साथ, तो आप लोग क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। तो डिस्क्रिप्शन से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो।